नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 27 दिसंबर 2024 स्कूल शिक्षा विभाग वल्लभ भवन भोपाल। अतिथि शिक्षकों के इतिहास में आज जो है बहुत बड़ा जो है उनके लिए खुशखबरी सामने आई है। क्योंकि हर अतिथि शिक्षक का सपना होता है नियमित शिक्षक बनना, और अतिथि शिक्षकों से नियमित शिक्षक बनने हेतु कुछ नवीन निर्देश आए हैं जिसमें अतिथि शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से क्या आदेश जारी किए गए हैं और उसका क्या लाभ मिलेगा अतिथि शिक्षकों को। इसके अलावा एक और जानकारी इस राजपत्र में आई है कि किस कैटेगरी में कितने पद अभी जो है स्वीकृत हैं और उनका वेतनमान क्या है, उनमें भर्ती का प्रकार क्या है, मतलब प्रकार से तात्पर्य सीधी भर्ती, पदोन्नति, और अगर दोनों है तो दोनों में कितने परसेंटेज है, और इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण कुछ और बिंदुओं मैं चर्चा आज की वीडियो में करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सारे काम धंधे छोड़ के आप तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ सूचनाएं लेकर आते हैं। तो आप लोग कम से कम सब्सक्राइब करके हमारा हौसला तो बढ़ाएं। आइए शुरू करते हैं। सब बातें तो चलती रहेंगी। अगर आपको अच्छा लगे अंत तक वीडियो देखने के बाद तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो जो मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा जो शर्तें हैं, यहाँ पे आप देखें मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं नियम 2018, उसमें निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। अब ये संशोधन क्या है? उक्त नियमों में क्रमांक 1, इसमें आप देखें सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा के द्वारा चयन, इसमें ये नया क्लॉज जोड़ा गया है कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से पहले चयन होता था, आप लोगों को मालूम भी है, 2021 तक ऐसा हुआ भी है। अब जो है शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित होगी जो अर्हता प्राप्त कर लेंगे पात्रता परीक्षा में। ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम भी होगी। उसके बाद आप देखें प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित की जाए। मतलब चूंकि शिक्षक चयन परीक्षा हो रही है इसलिए यह संबंधित निर्देश इसमें अपडेट कराए गए हैं। अभ्यर्थी ने चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को आयु सीमा संबंधित निर्देश भी दिए गए हैं कि इतनी आयु पूरी कर ली हो और इतनी पूरी ना की हो। इससे संबंधित जो निर्देश है कॉलम 3 में दिए गए हैं, वो जो कि नीचे हम लोग देखेंगे। ये इसमें क्रमांक जो मैं इस राजपत्र में ऊपर से नीचे तक बढ़ता जा रहा हूँ सीरियल वाइज, क्योंकि हर एक जो है लाइन में महत्वपूर्ण अपडेट हुए हैं। किसी भी पॉइंट को मैं छोड़ना नहीं चाहता। आप लोग बहुत ध्यान से समस्त जानकारी को सुने। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे उपनियम 7 खंड ख में निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाता है। रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा। यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो क्लॉज है उसमें संशोधन किया गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों में 50% पद रिजर्व किए गए हैं। सीधे सीधे यहाँ पे लिख रहे हैं प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों में 50% पद आरक्षित होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए भी 6% पद जो है आरक्षित होंगे, जिसमें से विभिन्न कैटेगरी दिव्यांगजनों की बताई गई है। आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों में प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों का 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे। ये अतिथि शिक्षकों के इतिहास में आज जो है स्वर्णिम दिन है कि उनको शासन की ओर से ये लाभ का घोषणा की गई है और राजपत्र में ये निर्देश आए हैं, प्रकाशित हुए हैं। जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन काम किया हो। 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस का नियम पहले भी था। अब प्रत्येक सत्र में कितने दिन होने चाहिए कम से कम, ये भी नीचे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सभी हम सबसे पहले हमारे जो भी चैनल के अतिथि शिक्षक साथी, मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये अपडेट तो मुझे आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा मैं घरेलू काम में व्यस्त था, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो मैं 1 आध घंटे बाद दे रहा हूँ।
लेकिन बधाई मेरी तरफ से आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो है इसके हकदार हैं। वर्षों से आप लोग, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से भी अतिथि शिक्षक है, और इनमें से बहुत सारे हमारे चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के संघर्ष, मेहनत और लगन का परिणाम है कि शासन की ओर से आपको ऐसा लाभ दिया जा रहा है। इसके आगे देखिए आप, शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के आरक्षित पदों की पूर्ति न ही होने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, ऐसा भी निर्देश है। अब इसमें जो 3 शैक्षणिक सत्र हैं और जो 200 दिन है, उससे संबंधित स्पष्टीकरण भी है कि जो न्यूनतम 30 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूरे माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होना चाहिए, है ना, ऐसा निर्देश इसमें दिया गया है। उसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक संवर्ग में पदों की संख्या, पदों के नाम, वर्गीकरण और उनके वेतनमान, ये समस्त जानकारियाँ भी दी गई हैं। जैसे प्राचार्य हाई स्कूल का जो पद है वो उसके 1114 जो है पदों की संख्या स्वीकृत है। उच्च माध्यमिक शिक्षक 48,223 है। इसका वेतनमान 3600 ग्रेड पे का होता है, जो कि वर्ग 1 का है। फिर प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला, फिर माध्यमिक शिक्षक के देखें आप तो माध्यमिक शिक्षक में 99,157 पदों की संख्या स्वीकृत है। इसका वेतनमान 3200 ग्रेड पे का होता है। उसके बाद माध्यमिक खेल शिक्षक के 931 पद हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत के 700। माध्यमिक शिक्षक इसके प्राथमिक शिक्षक के आप देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के पद हैं। प्राथमिक शिक्षक के पद 1,31,152 पद इस प्राथमिक शिक्षक हैं। इसका वेतनमान 2400 होता है। उसके बाद आप देखें तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, पूर्व पदनाम प्रयोगशाला शिक्षक, इसके भी 8,515 पद हैं। ये भी 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। ये समस्त पद इसमें आए हुए हैं। और इसके बाद नीचे आपको ये देखें कि इसमें यहाँ पे कुल पदों की संख्या और इसमें सीधी भर्ती है और पदोन्नत से कितने % पद भरे जाएंगे। जैसे आप देखें तो वर्ग 1 का जो पद है उच्च माध्यमिक शिक्षक का, इसमें 50% सीधी भर्ती, 50% पदोन्नति। उसके बाद आप देखें तो माध्यमिक शिक्षक का 50% सीधी, 50% पदोन्नति। इस टाइप के विवरण भी इसमें दिए गए हैं। उसके बाद आप देखें तो नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो संबंधित भर्तियां हैं उनसे संबंधित योग्यता का भी इसमें विवरण दिया गया है, जिस पे मैं संक्षिप्त चर्चा आपको वर्ग 1, 2, 3 की बता देता हूँ। उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड होना चाहिए या समकक्ष डिग्री, निर्धारित प्रतिशत के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, है ना। और उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा, है ना। ये संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए संस्कृत संबंधित निर्देश भी आपको दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए आप देखें तो संबंधित विषय में स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा स्नातक न्यूनतम 50% के साथ, उसके साथ बीएड या बीएड विशेष शिक्षा। उसके अलावा आप देखिए तो जो है संबंधित विषय में स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ एवं इस संबंध में जारी एनसीटी मान्यता मापदंड संबंधी जो है इसमें निर्देश दिए गए हैं। मैं शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि और बीएड, इसके अलावा भी 2-3 योग्यताएं वो ही मैं आपको बताता हूँ। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड संबंधित विषय के साथ। ये भी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी परीक्षा में 5% अंकों की छूट भी मिलेगी इसमें। और इसके अतिरिक्त जो योग्यता है वो भी आप देखें, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप विशेष ध्यान रखें, वर्ग 2 में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही चयन परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, और जो अंतिम चयन है वो चयन परीक्षा से ही होगा। संबंधित विषय से तात्पर्य है कि मुख्य विषय का 3 वर्षों में अध्ययन हुआ, मतलब जो आपने जूलॉजी लिया है या जो भी विषय लिया है वो 3 साल होना चाहिए। और संस्कृत संबंधित निर्देश भी आप देख सकते हैं।
संस्कृत में आपको जो इसमें संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से कॉलम 5 में अंकित अनुसार प्रतिशत के साथ शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड डीएड उपाधि धारित करना होगा, ये भी इसमें दिया गया है। उसके बाद आप प्राथमिक शिक्षक का देखें। प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। यहाँ पे आप देखें तो बीएड का उल्लेख नहीं किया गया है प्राथमिक शिक्षक में, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अथवा करके भी 2 योग्यताएं उसको भी देख लेते हैं। अथवा 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष तथा एनसीटी विनियम के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ भी डिप्लोमा मांगा गया है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे नीचे भी जो है शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड मांगा गया है। उसके बाद आप देखें तो स्नातक उपाधि एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। मतलब यहाँ पे बीएड का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। आइए इसमें रिमार्क में भी देखते हैं क्या लिखा है। पात्रता परीक्षा तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए। पात्रता पर उत्तीर्ण करने के पश्चात चयन परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। ठीक है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर देगा। ठीक है भैया, कर देना। प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए व्यवसायिक योग्यता विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस में दिए जाएंगे। बोनस अंक आएगा मिलेगा जो विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त हैं, उनको 5 अंक बोनस मिलेगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण तथा 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा के रूप में पदस्थापना पृथक से परीक्षा चयन परीक्षा आयोजित की जाए। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पद है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का। इसका जो योग्यता है 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय होना चाहिए अथवा समकक्ष, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि होना चाहिए अथवा अनुक्रमांक 3 पर अंकित योग्यताएं विज्ञान विषय के सहित। मतलब आप यहाँ पे देखें तो इसमें प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला में भी बीएड का उल्लेख नहीं है, केवल डीएड का ही उल्लेख है। उसके बाद इसका रिमार्क भी देखते हैं। इसमें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होने प्राथमिक शिक्षक पद के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। ऐसा रिमार्क इसमें एक दिया गया है कि ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी विज्ञान विषय से उत्तीर्ण है उन्हें प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। अर्थात आपके पास जो है अनुक्रमांक 3 पर अंकित योग्यताएं विज्ञान विषय सहित। अब इसमें स्पष्ट नहीं है कि बीएड धारी या अधारी इसमें पात्र हैं कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा, देखेंगे फिर। अब ये संगीत, खेल, गायन, वादन संबंधित भी योग्यताएं हैं। इसको थोड़ा नृत्य की भी है। और उसके बाद आईटीआई की, मतलब जो वो हैं आईटी की होती है। आईटी में आपके बीई, एमएससी कंप्यूटर साइंस मांगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। 3 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस डिग्री वगैरह मांगा है इसमें। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे जो व्यक्ति विभागीय शैक्षणिक संबंधित निर्देश हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये समस्त जानकारियों को जो ज़रूरी है वो मैंने आप तक शेयर करी। अंत में आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम निरंतर इससे संबंधित भर्तियों के अपडेट लेकर आप तक आ रहे हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मेरी तरफ से अंत में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।